नमस्कार, 10 का दस्तावेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठियां भांज दी। ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की जांच को लेकर धरना दिया गया था किसानों के द्वारा, और उसकी तस्वीरें 2 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन किसान कर रहे थे। इतने लोग पागल हैं, आप ईमानदार हरिश्चंद्र हैं, बाकी सब ये चोर और झूठे हैं। प्रारंभ होने से पहले फोटो खींची जाती, कार्य चलने की फोटो खींची जाती। तस्वीर आप देख रहे हैं, अरे सड़क पर चकाइए पीडी साहब, का आरोप है। एहसान मत करिए। एक किसान नेता ने आत्मदाह करने की कोशिश भी की, जिसके बाद प्रशासन ने एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। ये तस्वीरें जहां किसानों पर बर्बरता की गई है, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। किसानों ने प्रशासन पर जबरदस्ती धरना खत्म कराने का आरोप लगाया है। 2 अक्टूबर से ये किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब इन्हें हटाने के लिए प्रशासन वहां पहुंचा तो ये नोकझोंक हुई। किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मैगलगंज कोतवाली का ये मामला है। नवीन अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। नवीन, बताएं कि अभी मौके पर स्थिति क्या है? क्या हटा दिया गया है सभी किसानों को? बिल्कुल, ये नेशनल हाईवे का ये थाना मैगलगंज इलाके के नेशनल हाईवे का मामला है, और वहाँ से सभी लोगों को हटा दिया गया है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। 2 अक्टूबर से लगातार धरना प्रदर्शन किसान कर रहे थे। जो वहाँ के वीडियो थे, पटनवा के वीडियो, उनको हटाने के लिए मांग कर रहे थे। भ्रष्टाचार से लिप्त थे किसान, लगातार आवाज उठा रहे थे, लेकिन वो हटाए नहीं जा रहे थे। इसलिए लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे। नेशनल हाईवे के किनारे लगातार आंदोलन कर रहे थे, और जब अब तक नहीं हटे तब उन्होंने आज आत्मदाह का प्रयास किया था। तो आत्मदाह के प्रयास से पूरा जिला प्रशासन हिल गया, और उनको जैसे पेड़ पर भी चढ़ गए थे श्यामू शुक्ला, उनको उतार के वहां से हटा दिया गया। और साथ में जब उनके किसान और साथ में उग्र हो गए तो उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। लाठीचार्ज के बाद में किसान श्यामू शुक्ला को वहां से हटा के जिला अस्पताल ले जाया गया है, और अब तक उनका आता पता नहीं चल रहा है। पुलिस नवीन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। बदायूं से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें मिली, जहां पुलिस से लोगों की नोकझोंक हो गई। लोगों के हंगामे पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। अभी भी मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। आला अधिकारी भी मौके पर हैं। पीएसी बुलाई गई है। कई थानों का फोर्स मौके पर मौजूद है। अलापुर थाना इलाके के ककराला की ये घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लोगों पर लाठीचार्ज करने की ये तस्वीरें हैं। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया है। नोकझोंक पुलिस से हुई थी। लाठीचार्ज में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। पुलिस फोर्स फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। आला अधिकारी भी मौके पर है। पीएसी बुलाई गई है। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ के मलिहाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां कार ने आग ताप रहे लोगों को टक्कर मार दी है। कार की टक्कर में बुजुर्ग की मौत होने की खबर है। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है। कार ने आग ताप रहे लोगों को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। यह हादसा हुआ है लखनऊ के मलिहाबाद में। और लखनऊ से ही अगली खबर, जहां काम में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर गाज गिरी है। समीक्षा बैठक के बाद 6 जिलों के बीएसए हटा दिए गए। कायाकल्प और निपुण योजना में खराब परफॉर्मेंस पर ये हटाए गए हैं। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान में देरी, बीडीटी योजना में लापरवाही पर इन पर गाज गिरी है। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री और अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की थी। कुशीनगर में बीएसए कमलेंद्र कुशवाहा और गाजियाबाद से अगली खबर, जहां कूलर बनाने वाले गोदाम में आग लग गई। रिहायशी इलाके में बने हुए गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह मानी जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना इलाके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कूलर बनाने वाले गोदाम में ये आग लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह है।
तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयंकर आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची आग बुझाने के लिए। रिहायशी इलाके में गोदाम था जिसमें आग लग गई। और लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको दे दें, 24 घंटे के बाद अपर्णा ने दी है डिंपल यादव को बधाई। अपर्णा यादव ने डिंपल यादव को बधाई दी है। खतौली और रामपुर जीतने वाले प्रत्याशियों को भी बधाई दी। रामपुर जीत के लिए आकाश सक्सेना को भी बधाई दी है। ट्वीट कर लिखा है, आदरणीय डिंपल भाभी को जीत की बहुत बधाई। अपर्णा यादव का एक ट्वीट है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर एवं खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की। इसके लिए श्री आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। लेकिन सवाल अब ये है कि परिवार की सदस्य हैं अपर्णा यादव, पहले पार्टी में ही थी और 24 घंटे के बाद उन्होंने ये बधाई दी है। हालांकि डिंपल यादव को संबोधित उन्होंने डिंपल भाभी करके कहा है। बावजूद इसके 24 घंटे बाद देरी से आई ये बधाई एक सवाल खड़ा कर रही है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक और अखिलेश के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश के खैनी पान वाले तंज पर सुब्रत पाठक का ट्वीट अब आया है। हिंदुओं की पूजा में होता है पान का प्रयोग, ये सुब्रत पाठक का कहना है। अखिलेश वोडका पीना छोड़ दें, सुब्रत पाठक ने बात कही है। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने ये ट्वीट किया है और क्या कहा है ये देखिए। पान का प्रयोग हम हिंदुओं की पूजा में होता है, अखिलेश यादव जी, और इसमें सुपारी, कत्था, लौंग, इलायची और कन्नौज के पवित्र फूलों के इत्र पड़ते हैं। अच्छा हो आप वोडका पीना छोड़ दें ताकि आपकी बुद्धि ठीक रहे। निजी जीवन के आपके बहुत से किस्से कन्नौज में आज भी हैं। हेलो कानपुर अखबार भूल गए, ये ट्वीट है, ये तंज है सुब्रत पाठक का, भाजपा के सांसद का अखिलेश यादव को लेकर, जहां अखिलेश यादव के खैनी पान वाले बयान पर ये सुब्रत पाठक ने पलटवार किया है। इटावा में अखिलेश यादव अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लाइन सफारी का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सुब्रत पाठक पर जुबानी हमले किए थे। साथ ही चाचा शिवपाल यादव को जल्द बड़ी जिम्मेदारी देने की बात भी कही थी। और यहां सुब्रत पाठक को लेकर, शिवपाल यादव को लेकर भी जो कुछ बयानबाजी हुई थी, इसमें सुब्रत पाठक को अपने ऊपर किया गया तंज रास नहीं आया और उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। को कौन सी जिम्मेदारी दे रहा है? चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडई थी उनके पास, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकती। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? तो यही वो बयान था जिस पर अब सुब्रत पाठक ने पलटवार किया। बढ़ेंगे आगे। मैनपुरी में बेशक जीते जा चुके हैं डिंपल यादव और उन्होंने इस जीत के बाद डिंपल यादव ने एक रिकॉर्ड भी दर्ज कर दिया है। लेकिन अब भाजपा और सपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने सपा पर धन बल और गांव-गांव शराब बांटने का आरोप लगाया है, तो वहीं सपा ने भी भाजपा पर करारा हमला बोला है। नहीं, बिल्कुल उम्मीद थी, लेकिन एक कारण रहा मुलायम सिंह यादव जी के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा सिंपैथी का एक रहा होगा प्रश्न लोगों के मन में। दूसरा, जो अखिलेश यादव जी द्वार द्वार जो कभी वोट मांगने नहीं आए, हेलीकॉप्टर से हाथ हिला दिया करते थे, वो द्वार द्वार आए और हम समझ रहे थे केवल वोट मांग रहे हैं। मेरा तो सीधा आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने कम से कम 150 करोड़ का ये चुनाव लड़ा है। गांव-गांव शराब बांटी है, गांव-गांव पैसा दिया है, एक गांव में 3-3 जगह बस्ते के नाम पर लोगों को पैसे दिए हैं, 10-10 हज़ार, 25-25 हज़ार, कहीं कहीं 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए दिया कि वो बांटिए, मतदाताओं को प्रभावित किया। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, सरकार उनकी, प्रशासन उनका,
जब उन्होंने अपना जितनी भी ताकत लगा सकते थे, वाकई में अगर सच्चाई हम कहें तो जो आरोप लगा रहे हैं, जो उन्होंने जो सारी चीज़ इस्तेमाल उन्होंने इस चुनाव में की, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इस्तेमाल की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने उन्हें नकार दिया। और ख़ास तौर पर वो जिस रास्ते पर चुनाव को ले जाना चाहते थे, जातियों के ध्रुवीकरण पर, जनता ने उसको भी नकार दिया। और अब बात करेंगे बसपा सांसद रितेश पांडे की, जिन्होंने कहा है कि वे संसद के शीतकालीन सत्र में अंबेडकर नगर में बेरोजगारी के अलावा आशा बहुओं का वेतन बढ़ाने का मुद्दा उठाने वाले हैं। इसके अलावा रितेश पांडे ने कहा है कि यूपी उपचुनाव के नतीजों और निकाय चुनाव के नतीजों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इसमें हमें ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है और जो उत्तर प्रदेश में आम तौर से असंतुष्टता है, उसको लेकर के लोगों ने अपना वोट दिया है। और उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने हैं कि 3 में से 2 सीटें जो है विपक्ष के लोगों ने जीतने का काम किया है। आगे चल करके मेरा मानना है कि ये जो लोगों के अंदर असंतुष्टता है, ये कहीं ना कहीं और उभर करके सामने आएगा और इसका परिणाम आगे आने वाले चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। यूपी में उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसे लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी है। इसे लेकर एबीपी गंगा ने यूपी भाजपा अध्यक्ष से उपचुनाव के नतीजों और निकाय चुनाव की तैयारी समेत कई मुद्दों पर बात की। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे जाने। भूपेंद्र जी, रामपुर में तो इतिहास आप लोगों ने रच दिया, वहाँ पर पहली बार बीजेपी जीती है, लेकिन खतौली जो खुद बीजेपी की सीट थी वो नहीं बचा पाई पार्टी। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आकाश सक्सेना रामपुर में विजयश्री उन्हें मिली है। मैं रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को, रामपुर के सभी नागरिकों को, सभी मतदाताओं को धन्यवाद करता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतने लंबे कालखंड के बाद भारतीय जनता पार्टी को काम करने का अवसर दिया है। खतौली पिछले हम चुनावों में जीते थे, लोकसभा में भी हम जीते, लेकिन इस बार परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आया है। तो हम लोग राजनीतिक दल के नाते कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, तो हम अपने इन विषयों की समीक्षा करेंगे, कहाँ कहाँ कमी रह गई है, और समीक्षा के आधार पर हम लोग अपने आगे चुनाव की तैयारी में जाएंगे, उन विषयों का समाधान करेंगे। 24 से पहले अब निकाय के चुनाव 15-16 तारीख के बीच घोषित हो जाएंगे। बीजेपी कब तक अपने मेयर के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम फाइनल करेगी? अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं, वार्डों के और चेयरमैन के, मेयर के अनंतिम आरक्षण का प्रकाशन हुआ है, उस पर आपत्ति का समय हुआ है। अब आपत्ति का निस्तारण करके फाइनल आरक्षण की सूची जारी हो जाएगी और हम लोग तुरंत बैठकर आपस में विचार विमर्श करके जो हमारे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करते जितनी जल्दी हो सकेगा प्रत्याशी घोषित करेंगे। दरअसल नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने 11 दिसंबर को लखनऊ में बैठक बुलाई है। पार्टी मुख्यालय पर सुबह 11 बजे बैठक होगी, जिसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों को, साथ ही जिला प्रभारियों, चुनाव संयोजक और चुनाव प्रभारियों को बुलाया गया है। ये बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में सुबह 11 बजे और दूसरे चरण में ये बैठक दोपहर 1 बजे बुलाई गई है। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी मौजूद रहेंगे और निकाय चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति यहां तय होगी। निकाय चुनाव से पहले सीएम योगी मैराथन दौरे कर रहे हैं। पश्चिम से शुरू हुई परिक्रमा के बाद अब पूर्वांचल में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। अब 11 दिसंबर को सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जहां वे जनसभा करेंगे और बड़ी सौगातें भी देंगे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। यूपी में निवेश बढ़ाने को लेकर योगी सरकार के मंत्री इन दिनों विदेश के दौरे पर हैं। जर्मनी की राजधानी फ्रैंकफर्ट में यूपी के मंत्रियों ने भारतीय उद्योग प्रमुखों से मुलाकात कर निवेश के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि 2023 में 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। इसे लेकर मंत्री जितिन प्रसाद और नंद गोपाल नंदी ने मुलाकात की। भारतीय मूल के उद्यमियों से और यूपी में निवेश की बात हुई। और इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।